कितनी नाइट्रेट में, यहाँ पे +5 है, और अगर मैं N2 यहाँ ले लेता हूँ तो क्या होगा, 4 का चेंज आएगा, तो इसका वैलेंस वेक्टर 4 हो जाएगा। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में बताओ, -3 है। आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कौन सा। -8 लग नहीं, ये नाइट्रेट आयन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोडक्ट बना रहा है। इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीजन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, माइनस हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रिसीव होने से ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी कि इंक्रीमेंट होगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, मुझे आंसर करेंगे आप लोग, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब वो रिसीव करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा घटेगा ना यार। ये एग्जांपल दे दो ना, या फिर ये वाला एग्जांपल है तो इतना सिंपल एग्जांपल है। 3+ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2+ में चला गया, कम होती है ऑक्सीजन नंबर। 2+ ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 3+ में चला गया। इतना आसान एग्जांपल याद कर लो। क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस रिलीज करता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नंबर बढ़ जाता है, रिलीज करने पे बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन हो जाता है। और कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यस मतलब नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो अब आपका जो आंसर है वो 5 से कम आएगा। -3 में आएगा, हाँ, -3 आना चाहिए ऑक्सीडेशन। -3 भी आ सकता है, -3 है कहीं पे। N2O3 शायद। नहीं, N2 में कैसे आएगा, N2 देखो शायद, N2 कैसे लग रहा है तुमको, N2 कैसे लग रहा है देखो। N2 में ऑक्सीजन नंबर कितनी आ रही है, N2 में, यहाँ N2 में N का ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल पा रहे हो। +1 हाँ, +1 आ रही है ना। हाँ, और वहां पे कितनी नाइट्रेट में, यहाँ पे +5 है, और अगर मैं N2 यहाँ ले लेता हूँ तो क्या होगा, बोलो, 4 का चेंज आएगा। हाँ, तो इसका वैलेंस वेक्टर 4 हो जाएगा। लेकिन इसने 8 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है ना, तो ये 2 भी तो है ना, ये एक एटम के लिए आ रहा है 4 का चेंज। अगर N के 2 एटम हो गए तो 8 हो जाएगा ना। इसको बैलेंस कर लो 2 से मल्टीप्लाई करके, N एटम पहले बैलेंस करोगे ना, फिर क्या करोगे, क्या बैलेंस करोगे बोलो, N एटम फिर बाद O एटम बैलेंस करोगे। O कितने, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, क्या करोगे, +5 उधर क्या करोगे, +10H+, ठीक है। ये ऑक्सीजन नंबर ध्यान रखना, चार्ज नहीं है ऑक्सीजन नंबर। अब आप चार्ज बैलेंस कर लो, यहाँ पे चार्ज कितना है सर, +8, यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस का 10 और माइनस का 2, तो कितना, प्लस का 8, यहाँ 0 है, क्या करोगे, वही पे -का 8 करना पड़ेगा ना। यहाँ पे +8 रखते हैं, करता हूँ, आ गया आंसर। क्या आंसर होगा, 80। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
ये वही कर पाएगा जो ये समझता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 यूनिट। तो उसको ये समझ में आएगा कि मल्टीपल में चलेगा। मतलब देखो, जैसे 2 से 8 पे जा सकते हो, 4 से 8 पे, 3 से 8 पे तो नहीं जा सकते भाई। पर एटम है ना, 1 एटम के लिए अगर मान लो 3 का चेंज आ गया तो उसका या तो दुगना होगा या 3 गुना होगा। 2 का चेंज 2 का दुगना हो सकता है, 4 हो जाता है, 8 हो सकता है। ये भी सोचना चाहिए था, क्योंकि केवल नाइट्रोजन का ही चेंज हो रहा है, ओ का तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एन एटम की जो ऑक्सीजन नंबर चेंज होगी ना, उसके मल्टीपल में आएगा। तो तुमको कैसे देखना चाहिए था, 8 के मल्टीपल में चलना चाहिए था। या तो 4 हो सकता है, 4 इंटू, या तो 8 आ जाए डायरेक्ट। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, इसमें एक ऑप्शन ये भी होता, ई ऑप्शन NH3 होता, तो ये भी आंसर हो जाएगा। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर बताओ। -3 है यहाँ यस सर। चेंज कितने का आ गया? 8। ये भी आंसर है। या सिंगल एटम ने ही क्या कितना चेंज करा दिया बोलो? 8 का चेंज करा दिया। यहाँ आपको 2 एटम लगे, बिकॉज पर एटम 4 का चेंज आया था। बोलो बच्चों, करके दिखाऊं? हाँ दिख रहा है आपको? अभी इसको हटा देता हूँ। अब बताओ किसको बैलेंस करोगे पहले? नाइट्रोजन तो बैलेंस है, फिर किसको करोगे? ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने? 3 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे प्लस 4H2 नहीं। 6 to 9 9, ये 3 इंटू 2 6 और ये 3 वाले 9H+। तो 9H प्लस लगा देना। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज कितना है? 9 प्लस और -1 ये वाला Yes sir। कितना हो गया? Plus 8 8। तो ये भी आंसर हो जाएगा अगर आपको मैं ये ऑप्शन दे देता तो। अच्छा क्वेश्चन, रिवाइज करना, समझना, इसको बार बार लिखना, इसको मतलब ये आपको काफी क्वेश्चंस जो है ना, जो मतलब वो क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ते ही कर देते हो ना, मतलब बिना पेन, अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट पक्का हो गया ना, तो बिना पेन चलाए टिक हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। वो दिमाग में इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं, सब चिंता मत करो। वहीं ऑक्सीजन नंबर चेंज हो जाती है, वहीं इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं, नंबर पता चल जाता है। सब कर लेते हैं बच्चे अपने आप ही, बिना लिखे ही कर चल जाता है। कर पाओगे, है ना? इस तरीके से आपका ये वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ और सब्सटेंसेस हैं वैलेंसी फैक्टर के लिए,